अब हम लोग सीखते हैं तत्पुरुष समास पहचानने का नियम। यह इनका नियम जो है बिल्कुल ही आसान नियम है। मैं जैसा बताऊंगा आप उसे जरा गौर से सुनिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए, तत्पुरुष समास पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कारक का ये 6 जो चिन्ह होता है इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जे कर्म का होता है को, कर्ण का होता है से, संप्रदान का होता है के लिए, अपदान का होता है से, संबंध का होता है का के की, अधिकरण का होता है में पर। समझे? यानी किसी इसी जो 6 जो आप पढ़ते हैं चिन्ह, इसी 6 चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है नहीं। और यहाँ पे जो से होता है इसका मतलब होता है अलगाव, यानी कि अलग करना। अगर आपको ये कारक का सभी चिन्ह याद है तो आपको तत्पुरुष समास पहचानने में मेरी गारंटी है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ कारक का पहला चिन्ह है को, ठीक है, तो इसका इससे शब्द बना है, देखिए गगन चुंबी। इसको जब हम अलग करते हैं तो क्या होता है इसका गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे एक चिन्ह आया है को, और ये क्या है तो कारक का चिन्ह है। कारक का क्या है, यह चिन्ह है। तो आप लोग गौर करेंगे कि जहां भी आपको कारक का चिन्ह मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह जो होगा तो तत्पुरुष समास ही होगा। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द है गगन चुंबी। इसको जब हम लोग विग्रह करते हैं तो बनता है गगन को चूमने वाला। यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से को चिन्ह जो है शो कर रहा है। को चिन्ह कौन सा चिन्ह है तो ये कर्म का चिन्ह है। फिर लेते हैं हम लोग कट खोदवा, यानी कि काठ को खोदने वाला। यहाँ भी क्या हो रहा है, काठ को, वहां पे भी को चिन्ह आ रहा है, और को चिन्ह जो क्या है तो आपका कर्म कारक है नहीं। फिर देखिए सुख प्राप्त, इसको अगर हम खंडन करते हैं तो इससे ही हमको मिलता है सुख को प्राप्त। यहाँ भी क्या आ रहा है तो को जो है कर्म कारक जो है वह चिन्ह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर देखिए शत्रुघ्न, तो इसको अलग करेंगे तो इसका भी वही होगा, शत्रु को नाश करने वाला, नाश करने वाला, यानी कि जी जो कि शत्रु को पराजित कर दे, यानी शत्रु को जो कुछ ना समझे, शत्रु को नाश करने वाला। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो चिन्ह आया है को चिन्ह आया है, और को चिन्ह जो क्या है तो आपका कर्म का चिन्ह है नहीं। तो आप मतलब आसान से देख सकते हैं कि अगर आप कारक का चिन्ह याद है, खंड करेंगे और कारक का चिन्ह जहाँ मिलेगा तो आप आसानी से समझ जाइए कि वह जो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लेते हैं, देखिए से लेते हैं मन माना। इससे क्या होगा, इसका खंडन करते क्या बनेगा, मन से माना, नहीं मन को नहीं मानने वाला। गुण युक्त, यानी कि इसका खंड करेंगे तो क्या होगा, गुण से युक्त। मान लें कि गुण युक्त है, इसको हम हल करते हैं, क्या होगा इसका, गुण से युक्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे भी से का चिन्ह आ रहा है। से का चिन्ह किसका है तो कर्ण का चिन्ह है, नहीं वह गुण से भरपूर है, काफी सारा गुण उसमें है। ऐसे वह कि रक्ता रक्त, क्या होगा इसके, रक्त से रक्त, नहीं खून ही खून, वहां से भी क्या हो रहा है तो से चिन्ह आपको मिल रहा है। कामचोर, कामचोर को अगर हम क्या करते हैं अलग करते हैं तो उसका बनता है काम से चोरी करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहता है उसको हम लोग बोलते हैं काम चोर। और यहाँ भी क्या आता है तो से चिन्ह आता है। कैसे, इसे हमने क्या बताया, काम से चोरी करने वाला, काम से चोरी, यानी वह काम करना ही नहीं चाहता है। और ये जो से चिन्ह है आपका जो क्या है तो कर्म का चिन्ह है। तो आप इससे आसानी से पकड़ सकते हैं कि कहीं से भी अगर खंडन करने के बाद अगर कारक का चिन्ह आता है तो वह क्या होगा तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं के लिए। इसको खंडन करते हैं तो ये क्या चिन्ह बनता है, देवालय। तो क्या होगा इसका, देव के लिए आलय। आलय का मतलब होता है घर, देव के लिए, यहाँ पे क्या आ रहा है के लिए, और के लिए जो चिन्ह है वह किसका है तो संप्रदान का चिन्ह है। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी के लिए जो आया है वह संप्रदान
के लिए जो चिन्ह है वो आया है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह देवालय जो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इस शब्द में भी के लिए चिन्ह आया है जो कि एक संप्रदान कारक है। विद्यालय का लीजिए, इसको आप अलग कीजिए तो क्या बनेगा, विद्या के लिए आल, यानी विद्या के लिए घर, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे विद्या को बनाया जाता है, पढ़ा जाता है। इसको हम खंड करते हैं, यहाँ भी तो क्या आता है, के लिए चिन्ह आता है, इसलिए विद्यालय भी आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। फिर देखिए रसोई घर, इसको हम खंड करते हैं तो क्या बनेगा इसका, रसोई के लिए घर, के लिए घर, यहाँ भी आपका के लिए चिन्ह आ रहा है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं जो के लिए चिन्ह क्या है। तो मैंने बताया था कि के लिए चिन्ह किसके लिए आया है, तो संप्रदान कारक के लिए आया है, और इस शब्द में कारक का चिन्ह आ रहा है, इसलिए यह जो होगा रसोई घर, यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नहीं तो आप एवं से बारे बारे से सीख सकते हैं कि यार किसी शब्द को अलग करते हैं, वहां पे अगर कारक का चिन्ह आता है तो वह शब्द तो क्या होगा, डेफिनेटली तत्पुरुष समास होगा। नहीं तो एवं प्रकार से देखिए अब लोग से पाते हैं, से का मतलब होता है अपादान के लिए आया है, इसका मतलब होता है अलगाव, यानी अलग करना। देश निकाला मतलब क्या हो गया, देश से निकल गया, यानी वह देश से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, देश से अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो से कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए यह देश निकाला जो हो गया, क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। फिर देखिए गृह निकाला, यानी हो गया घर से निकालना, घर से आप निकल जाइए, तो इसी कारण से यह आपका हो गया तत्पुरुष समास। फिर देखिए धर्म विमुख, इसका क्या हो जाएगा, धर्म से विमुख, धर्म से वह अलग हो गया। यहाँ पे इस से का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे अलगाव का बोध रहा है, और यह से जो है आपका अंप्रदान कारक का चिन्ह है, चूंकि इसमें कारक का चिन्ह आया है, इसलिए यह धर्म विमुख जो आपका हो गया तत्पुरुष समास हो गया। नहीं अब लोग का लेते हैं, का के जो कि संबंध का है, का के की, इसको लेते हैं का, जैसे क्या हो गया गंगा जल, इसको हम लोग अलग करते हैं तो क्या बनेगा, गंगा का जल। यहाँ देख सकते हैं कि का जो कारक चिन्ह का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है गंगा जल आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सूर्योदय, इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, सूर्य का उदय बनेगा, सूर्य का उदय। यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका का जो है चिन्ह आया है, जो कि संबंध का अंतर्गत आता है, इसलिए यह जो है सूर्योदय आपका क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास होगा। फिर हम इसमें आते हैं में या पर, ये दोनों क्या है, तो अधिकरण का चिन्ह है। में नर श्रेष्ठ, यानी क्या हो गया, नर में श्रेष्ठ, यानी बहुत सारा व्यक्ति है उसमें वह क्या है, सबसे ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर भी में का चिन्ह यहाँ पे आ रहा है। शास्त्र प्रवीण, क्या हो गया कि शास्त्र में प्रवीण, यानी जो शास्त्र विद्या में है उसमें वह काफी ज्यादा कुशल है, तो इस कारण से जो है शास्त्र प्रवीण क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर देखिए पढ़ लेते हैं आत्मनिर्भर, यानी कि आत्म पर निर्भर, यानी स्वयं पर निर्भर, किसी पे हमको डिपेंड नहीं होना है। जग बीती, यानी जग पर बीती, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पर जो चिन्ह है इसका बोध आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नहीं तो उम्मीद है कि आपको जो है यह समास समझने में, यानी कि आपको तत्पुरुष समास समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी शब्द में उसको खंड करें और वहां पे अगर कारक का चिन्ह आ रहा है तो वो क्या होगा, डेफिनेटली तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है।